ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਨਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। पंजाब सरकार वालों दिता गया सी सारिया पार्टियां नूं सद्दा। दस दे कि पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों सद्दी गई सी सर्व पार्टी मीटिंग है जो जारी है ते जान गवाउण वाले किसानां नूं इस मीटिंग दे विच श्रद्धांजलि भी दित्ती गई है। बीजेपी वालों आल पार्टी मीटिंग का बाईकाट कर दिता गया ते बीजेपी का कोई भी आगू इस मीटिंग दे विच शामिल नहीं होया। पंजाब सरकार वालों इस मीटिंग दे विच सारिया पार्टियां नूं सद्दा दिता गया सी, पर इस मीटिंग दे विच बीजेपी वालों कोई भी आगू शामिल नहीं होया ते बीजेपी वालों आल पार्टी मीटिंग का बाईकाट कर दिता गया। दस कि पंजाब सरकार वालों सारिया पार्टियां नूं इस मीटिंग दे विच आउण दा सद्दा दिता गया सी। पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों सद्दी गई सी सर्व पार्टी मीटिंग है जो जारी है। इस मीटिंग के विच बीजेपी वालों कोई भी आगू शामिल नहीं होया। पंजाब सरकार वालों सारिया ही पार्टियां नूं इस पार्टी मीटिंग के विच आउण दा सद्दा दिता गया सी। दस कि बीजेपी वालों ऑल पार्टी मीटिंग का बाईकाट कर दिता गया। खेती कानूनों खिलाफ किसानों का अंदोलन लगातार तेज होंदा जा रहा है। दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे किसान केंद्र सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं शांतिपूर्वक ढंग दे नाल। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान इस अंदोलन नाल जुड़े हुए ने। 2 महीने तो वध दा समा हो गया दिल्ली दीआं सरहदां ते बैठे किसानां नूं, पर खेती कानूनां नूं रद्द कराउण दी किसानां दी मंग लगातार बरकरार है। किसानां ने हुण ऐलान किया कि किसानां वल्लों 6 जनवरी नूं अंदोलनकारी किसान देश भर दे विच सड़कां नूं 3 घंटे लई जाम करनगे। उत्थे ही गणतंत्र दिवस से किसान रैली दौरान हुई हिंसा तो बाद गाजीपुर सरहद से सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बैरीकेडिंग नूं भी वैल्डिंग दे नाल जोड़िया जा रहा है। धरने वाली थां ते किसानां दी आवाजाही दा रस्ता पूरी तरह नाल सील कर दिता गया। पुलिस और एमरजेंसी सेवावां तो इलावा किसी नूं भी दिल्ली राही सरहद पार करन दी इजाजत नहीं है। दस्सिए कि किसी नूं भी मेरठ हाईवे तो सरहद पर आउण नहीं दिता जा रहा। किसान आंदोलन तो आर पार की तरफ ही जा रहा। इससे पहले तो यहाँ से उठते नहीं। लेकिन सरकार तो कह ही रही, सरकार को मानना पड़ेगा। करेंगे। सरकार बात कहाँ कर रही है? सरकार तो बात करती ही नहीं। वही प्रस्ताव दिए सरकार ना, फिर भी झुके तो जो पहले ना होगी थी, जिनको मना होगी थी। आप लोग पहले दिन से यहाँ पर आए? पहले 26 में चले गए थे हम। फिर आगे। अच्छा, 26 में चले हाँ। गए थे। अब क्या पहले से भीड़ बढ़ी है? पहले से भीड़ बढ़ी और बढ़ती जा रही दिन पर दिन। धर्मपाल सिंह, कहाँ से आए? भोकरडी, मुजफ्फरनगर। अच्छा, आप सब एक ही गाँव? हाँ। एक जगह से आगे। तो आप सभी 26 को चले गए थे? नहीं, हाँ 26 को चले गए थे। फिर आगे क्यों 26 को आप लोग क्या जो बस मका लिकट पिकट की दिखो परेड। फिर हमें पता नहीं था वो जो फिर किस्सा होया। फिर उससे ज्यादा दम पड़ गया किसानों में। अच्छा, अब तो हर गांव में पंचायत और लोग आ रहे। कुछ बेचारे अपना चले भी यहाँ भाई, जिन्हें ज्यादा काम धाम है, 1-2 घर का गन्ना की फसल हमारे यहाँ। दस्से कि किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। किसानों नूं बार्डरां ते डटे हुए लगातार 2 महीने तो वध दा समा हो गया। इत्थे दस्से कि साडे नाल किसान नेता मलकीत सिंह फोन लाइन ते साडे नाल जुड़ चुके ने। जी मलकीत जी, जेकर देखा जाए तो किसानों का अंदोलन लगातार जारी है ते एक जन अंदोलन बन चुके हैं, पर किसान फिर भी टस तो मस होंदे दिखाई नहीं दे रहे। काम करने को आगे ना मलकीत सिंह हो रहे हैं बड़े। कुछ नहीं करना, मुझे पूरा दो। दस्से कि किसानों का संघर्ष लगातार दिन प्रतिदिन वाधा ही जा रहा है। किसान ने दिल्ली बार्डर ते लगातार डटे हुए ने। किसानों का यही कहना कि जदों तक यह तिन्ने काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे वो दिल्ली बार्डर तो नहीं हिलणगे। उत्थे पुलिस वालों भी बैरीगेडिंग लगाई गई है, पक्का प्रबंध किए गए ने। पुलिस वालों बैरीगेडिंग नूं
ਵੈਲਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਮਲਕੀਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। तकनीकी वजह करके मलकीत सिंह किसान आगू दे कोल साडी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। दसदे कि लगातार किसान दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे हुए ने। किसानां नूं रोकण दे लई दिल्ली पुलिस वालों पुख्ता प्रबंध कीते गए ने। किल्लां नूं भी वैल्डिंग दे नाल जोड़िया गया है तां जो किसान दिल्ली दे विच दाखिल ना हो सकन। किसानां नूं पुलिस वालों रोकण दी हर कोशिश की जा रही है, पर किसानां दे हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद हुंदे जा रहे ने। किसानां नूं ना ही ठंड रोक सकी सी दिल्ली बार्डरां ते पहुंचण लई अते ना ही दिल्ली पुलिस रोक सकेगी। किसानां दा लगातार यही कहना है कि कुछ भी हो जावे असीं दिल्ली बार्डरां ते पहुंचांगे अते इह तिन्ने काले कानून रद्द करावांगे। एक बार फिर दस दें कि साडे नाल मलकीत सिंह किसान आगू जुड़ चुके हैं। जी मलकीत जी, पहला तो मैं तुहानूं यही पूछना चाहांगी कि मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुंच पा रही है? दस दें कि तकनीकी वजह करके लगातार मलकीत सिंह किसान आगू दे कोल साडी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, पर दसिए किसानां दे हौसले बुलंद ने। किसान लगातार दिल्ली बार्डरां ते डटे हुए ने। किसानां दा जोश है जेड़ा उबाले मारिया है, क्योंकि किसान लगातार यही कह रहे हैं कि असी इन्हां बैरीगेडिंग नूं भी पार कर जावांगे, पर कुछ भी होवे सानूं यह 12-12 इंच दीआं जेहड़ियां तारां लगाईआं गईआं ने यह भी नहीं रोक सकदे, क्योंकि असी यह तीने काले कानून रद्द करावांगे अते यह काले कानून रद्द कराए बगैर अपने वापस पिंडां नूं नहीं परतांगे। किसान लगातार इन्हां काले कानूनां नूं रद्द करन दी ही सरकार नूं मंग कर रहे हैं कि इन्हां कानूनां नूं रद्द कीता जावे, पर सरकार किसानां दी इस अपील नूं नहीं सुन रही, जिस करके किसान लगातार शांतिपूर्वक अपना संघर्ष कर रहे हैं। दसिए कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य किसान इस अंदोलन दे नाल जुड़ चुके हैं अते यह अंदोलन है लगातार 2 महीने तो वध दा समा हो चुका है, पर किसान ने दिल्ली दे बार्डरां तो टस तो मस हुंदे दिखाई नहीं दे रहे। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर मीत प्रधान प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों तिन्ने खेती सुधार कानून वापस कराउण च अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई गई। इस दे नाल ही प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा है कि किसानां दा मसला सारे हिंदुस्तान दा मसला है, इसलिए ऑल पार्टी दी मीटिंग च अज किसानां दे मसले ते गलबात की जाएगी। इशू एक है, सारे हिंदुस्तान का एक इशू है, पंजाब का भी एक इशू है, किसानों का मसला है। जी आल पार्टी मीटिंग बुलाई है, भावें बहुत देर बाद बुलाई है, बहुत पहला बुला ली और पहली मीटिंग बुलाई थी जानकारी और हुण अगे लई ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਨੇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ, ਜਿਵੇਂ RDF ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ UAPA ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, NIA ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, मतलब ये सारे सूबे के अधिकार क्षेत्र खोए जा रहे हैं, ये मसला भी उठाया जाएगा। कितना के जरूरी था सर मीटिंग बुलाना? विशेष क्या मुद्दा रहेगा आपकी तरफ? मुद्दा तो किसानों का ही रहेगा और किसान मसले लिए केवल मीटिंग या प्रस्ताव नहीं बल्कि कोई प्रैक्टिकल तौर पर कुछ करना पड़ेगा। हाले तक कैप्टन सरकार ने जो दावे किए ने किसानी मसले लेके उन्होंने कितनी कार्रवाई सही मानते हो सरकार? देखो अज मैं समझदा अज लोड़ आ एक जुड़ता, एक मुड़ता, एक सुरता दिखाउण दी, किसी तरह की नुकताचीनी छड्ड के बल्कि एक सुर बना के अज केंद्र के जातियां ते अन्याय के विरुद्ध इकट्ठे होकर लड़न की लोड़ आ। मैं पहले ही कहा भी केवल मीडिया नाल नहीं सरना, कुछ करके दिखाना पएगा। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਇਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਕਸੂਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀਐਲ ਪੁਨੀਆ ਦਾ 2021 ਅਤੇ 2022 ਬਜਟ ਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ सुनो। मजदूर हैं, किसान हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही निराशाजनक बजट कहा जाएगा। मनरेगा का तो 1,10,000 जो रिवाइज्ड एस्टिमेट के हिसाब से था और साल भर में इतनी डिमांड रही, क्योंकि डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट स्कीम है, तो इसलिए उतना रखना चाहिए था, लेकिन उसको रिड्यूस करके 73,000 करोड़ रुपया बजट में प्रोविज़न किया है, जो पूरी तरह से गलत है। तो किसानों का जहाँ तक सवाल है, आप समझिए कि डीजल पे 4 रुपया प्रति लीटर और पेट्रोल पर 2.5 रुपया प्रति लीटर ये बढ़ाया है। हालांकि सरकार ने कहा कि हमने जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें रिडक्शन कर लिया है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन करेंगे तो स्टेट्स का शेयर मारा जाएगा और सेस से जो वसूली करेंगे वो पूरा का पूरा भारत सरकार में रह जाएगा। तो अपने से कहीं ना कहीं उन्होंने कटौती प्रदेशों की और जनता की करने की कोशिश की है। और किसानों के लिए जो सम्मान निधि है वो 13% उसमें कमी आई है। वो किसको छोड़ेंगे, बेनिफिशरी को निकालेंगे, क्या करेंगे, ये कुछ समझ में नहीं आया। और किसानों का कृषि का बजट है वो भी 6% रिडक्शन हुआ है। तो इसलिए जो मिडिल क्लास है या गरीब मज़दूर हैं या किसान हैं, सबके लिए बजट में कुछ भी नहीं है, बल्कि कुछ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਲ 2021-2022 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, ये पूंजीपतियों को फ़ायदा देने वाला बजट है। रेल कैसे उनको देनी है, दूसरे संशोधन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो कैसे उनके पास जाने हैं। सरकार तो कुछ भी चलाने को राजी नहीं है, ना रेल चला सकती है, ना BSL चला सकती है, ना अपने एयरपोर्ट चला सकती है। तो सरकार कैसे कह सकती है कि मैंने अभी तक अच्छा काम किया है। पहले भी बजट ऐसे ही आते हैं कि हमने बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, पहले भी अच्छा किया है। अब तक तो कोई ऐसा फीलिंग कंट्री को आया नहीं कि कोई नया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को लेके आए हों। जॉब लेस हो रहे हैं लोग, जॉब मिल नहीं रही। जो मिडॉकर है, मीडियम फैमिलीज़ है, उनको सबसे बड़ा नुकसान कोरोना में हुआ था। अब उनके लिए कुछ भी बजट में नहीं दिया गया। और ये बजट कुल मिलाकर जिस तरह से आप देख लो कि एक उछाल भी आया था शेयर मार्केट में, वो भी मेरा मानना है कि वो एक, क्योंकि शेयर मार्केट में मैक्सिमम लोग जो है वो गुजरात से हैं, तो वो एक टेम्परेरी शाल है। ये शेयर मार्केट गिरेगी ज़रूर, क्योंकि जितना उछाल उसमें देखा गया है। और इनको और तो कुछ बोलने के लिए नहीं है, यही बोले जा रहे हैं कि शेयर मार्केट देखो कितनी ऊपर चलेगी, कितनी ऊपर चलेगी। शेयर मार्केट तो टेम्परेरी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जो देश का बजट होता है वो तब अच्छा लगता है जब सभी लोग खुशहाली महसूस करें, सब लोग ये महसूस करें कि हम सबके लिए सरकार ने अच्छा किया है, और पहले भी अच्छा कर रही है और अब भी अच्छा करेगी। लेकिन अभी तक अच्छा जो किया है वो तो कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। सो ये जो बजट है ये मतलब एक प्रक्रिया है, हर साल करनी होती है, वो वही है। और उसकी ज़्यादा लाभ कुछ नहीं है। तेल पहले से महंगा हो गया है, वो कैसे कम करना है उसके ऊपर कुछ नहीं बोला गया। डॉलर रुपया इतना कमज़ोर हो गया डॉलर के मुकाबले, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी करनी है, जो छोटे कारोबारी है वो सब बंद होने को जा रहे हैं, छोटे इंडस्ट्री बंद होने को जा रही है, वो कैसे आनी है। FDI बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल कंपनी है वो तो देश छोड़ के जा रही है। तो ये सब मतलब एक प्रक्रिया इन्होंने की है, इसके अलावा फ़ायदा किसी को नहीं हुआ। उल्टा मैं कहूँगा कि ये एक समय वेस्ट किया है। सही अच्छा बजट को उसमें कुछ ना कुछ मिले, और कुछ ना कुछ अच्छा जो हुआ है उसका भी उसको भाव हो कि हाँ सरकार ने ये काम अच्छा किया। सरकार ने जिस तरीके से जहाँ भी एजिटेशन चल रहा है उसके नीचे के रास्ते सारे बंद कर दिए, पुलिस ने बंद करके, किसानों ने नहीं किए।
किसान तो खुले दे रहे हैं रास्ते। उन्होंने ऐसा किया है कि सबका नुकसान भी ना हो और उनका आंदोलन भी चले। उन्होंने कुछ रास्ते छोड़ रखे हैं दिल्ली को आने के लिए। उसके अलावा अब सरकार ने, जब राहुल जी ने ट्वीट किया है कि हमें कील नहीं चाहिए, ब्रिज चाहिए। मतलब कि आप कैसी सरकार है कि रास्ते में कील लगा रही है और रास्ते में दीवारें खड़ी कर रही है। और लोगों को तो इजी होना चाहिए। उनका कहने का मतलब बहुत बड़ी सोच से उन्होंने बात की है कि लोगों को जाने का रास्ता आसान होना चाहिए, लोगों के रास्ते में कांटे मत बिछाओ। सो ये सरकार बहुत लोगों को अब देश के अंदर ही पाड़ो और राज करो की नीति अपना रही है। ये बहुत बुरी बात है। अभी गाजीपुर का मैं सुबह देख रहा था, गाजीपुर के सब जो दिल्ली को आने वाले रास्ते जो आंदोलनकारियों ने किया है, जो किसानों ने किया है, वो तो फिर ब्रिज के ऊपर बंद कर रखा है सारा, उन्होंने एक्सप्रेस वे बंद की। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो दूसरे रास्ते जितने भी आ रहे हैं नोएडा से दिल्ली को, वो सारे। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ सुनो। किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए, जीती जागती तस्वीर आप इन दोनों को मिला के देखिए, कहीं कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? ये चीन के फौजी हैं और ये आ दिल्ली पुलिस है, आ चीन दी फौज है। चीनियां तो साडे जवान मरवाए, दिल्ली पुलिस नूं साडे किसानां दे उत्ते छड्डिया है ते अजे भी जे बीजेपी वाले जय जवान जय किसान का नारा लाते हैं तो मैं समझदा उन्हां दे उत्ते परचा होना चाहिए। जो धक्का किसानां नाल हो रहा है, उस मुद्दे नूं लैके अज राजनीति एक पासे रख के सारे पंजाब नूं एक सद्दा दिता है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने। देखो जदों पंजाब दे पाणियां दा मुद्दा आया सी, उदों भी कैप्टन साहब ने सारे पंजाब दी सारी ਵੱਖ-ਵੱਖ पोलीटिकल पार्टीज़ नूं नाल लैके पंजाब दे राखी कीती। हाँ जी, मैं 2 दिन पहला सुनील जाखड़, सुखबीर बादल, भगवंत मान, कामरेड साथी खैरा साहब, डॉक्टर धर्मवीर गांधी, ढींडसा, भूंदड़, सारिਆਂ ਨੂੰ एक चिट्ठी लिख के फोन कॉल भी किया सारिਆਂ ਨੂੰ समेत भगवंत मान, सुखबीर बादल एंड जाखड़। एंड अज आल पार्टी मीटिंग विशा की सी, मेरे दिल की इच्छा हैगी आ, मेरे दिल की खाश है, मेरा ख्याल सारे पंजाबियों की खाश होगी। किसान जथेबंदियां दे बहुत वड्डे मतभेद आ, वो अपने मतभेद भुला के अज दिल्ली दे बॉर्डर घेरी बैठे। अज काला कानून खत्म कराउण वास्ते, केंद्र ते दबाव पाउण वास्ते देश व्यापी अंदोलन, आपसी मतभेद दूर कर दिते। ये जिहड़ी साडी राजसी जमात है पंजाब दी, क्योंकि अंदोलन पंजाब तो उठिया, काश किते साडी राजसी जमात सीज फायर कर देवे। जिहड़ा असीं टीवी चैनलों ते बैठ के कुक्कड़ खेड आउने ने एक दूसरे के विरुद्ध, वोटां आउणगीਆਂ ते कुक्कड़ खेड आ लवांगे, सच्ची झूठी दुश्मनबाजी कर लवांगे जिन्नी देर तक काला कानून रद्द नहीं हुंदा। काश किते असीं सारे एक हो जाइए ते केंद्र दे उत्ते बहुत वड्डा दबाव होएगा। मैं समझदा कि ये जिहड़ी ऑल पार्टी मीटिंग आ, ये 26 ਦੇ ਜਿਹੜੇ इंसीडेंट ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਂ तुरंत बाद इमीडिएटली कॉल करनी चाहिए ਸੀਗੀ, पर देर आए दुरुस्त आए। हुण भी जिहड़ी मीटिंग आई ਅਸੀਂ अंदर ਚੱਲੇ ਆ और ਜਿਹੜੇ इंसीडेंट्स ਹੋਏ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ और एक ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਮਦਦ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਟਰੋਲੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਦਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ITO क्रॉसिंग ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ऑल पार्टी मीटिंग ਵਿੱਚ रखा। देखिए, आम आदमी पार्टी इस मीटिंग में हम शामिल होने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रभारी भगवंत मान जी आ रहे हैं, हम सभी इस मीटिंग में शामिल होंगे और पंजाब के किसानों का पक्ष इस मीटिंग में रखेंगे, क्योंकि 3 काले कानून जो
3 काले कानून जो देश की केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है, अकाली दल बीजेपी की मैं समझता हूँ सरकार थी पहले, अकाली दल उसमें हिस्सा था, उन्होंने 3 काले कानून किसानों के खिलाफ पास किए थे। उनको रद्द कैसे करवाना है, किसान संघर्ष की कैसे जो है और ज़्यादा ढंग से हिमायत करनी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही इस संघर्ष में किसान की मदद कर रहे हैं, पहले ही हम किसान के साथ खड़े हैं, पहले ही हमने अपनी पार्टी के ऊपर उठकर जो है किसानों की हिमायत की है। सो आज देखते हैं उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होती है। बीजेपी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनने जा रही है, आप लोग बनना चाहिए उनको। देखिए, बीजेपी को हिस्सा बनना चाहिए था, उनको आना चाहिए था, पर लेकिन वो नहीं आके वो अपना जो पंजाब विरोधी रोल है, जो पंजाब के खिलाफ जो मतरेई माँ वाला सलूक जो बीजेपी की केंद्र सरकार कर रही है, उसमें वो अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। वो केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं, वो इन काले कानूनों के साथ खड़े हैं। वो लगातार मैं समझता हूँ पंजाब के साथ मतरेई खेती कानूਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। देशद्रोही कहा जा रहा है, बुजुर्ग किसानों की आंखें फोड़ी जा रही है। अगर ऐसे मुद्दे पर हम सदन में चर्चा नहीं कर सकते तो फिर सदन चलाने का मतलब क्या है। कल भी तो चर्चा हो सकती है जैसा चेयरमैन ने कहा। देखिए, ऐसा है कि वो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब चर्चा हो उस समय आप विषय रखिए। मैं कह रहा हूँ कि और सारे जो विपक्षी दल थे उनकी ये मांग थी कि आप इस पर चर्चा करके ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, इसके बारे में सरकार चर्चा करे। तो कुल मिला के आप चर्चा वैसे सामान्य चर्चा तो आप तारीख पे तारीख किसानों को भी दे रहे हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट है जहां पे जबरन ये बिल पास किया गया है। अल्पमत से ये बिल पास, अल्पमत में होने के बावजूद सरकार ने इसको पास किया, ये वापस लेने के बारे में चर्चा होनी चाहिए। ऐसे तो हाउस चलेगा नहीं। अब उसका जो भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, उसके लिए सीधे तौर पे सरकार जिम्मेदार है। आज किसानों की पीड़ा, उनकी दुश्वारियों, उनके कष्ट के लिए सरकार जिम्मेदार है, और ये तीनों काला कानून पास करने के लिए सरकार जिम्मेदार है, और ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, ये भी इनकी जिम्मेदारी है, और यही मांग हम लोग। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ 'ਚ 4 ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਯੰਤਰਿਤ ਡੰਪਰ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। चार नंबर कट पर हादसा हुआ है, इसमें कितने पुलिसकर्मी हैं जिनकी मौत हुई है, जो पीएससी के जवान हैं, कैसे ये हादसा हुआ था। यहाँ पर हमारे नागरिक पुलिस और पीएससी के जवान ड्यूटी कर रहे थे और यहाँ पर एक कैंटर और एक ट्रक जो है उसमें टक्कर हुई है। जो उनका यहाँ पर लोग बैठे हुए थे वहाँ पर चढ़ गया है, इसमें 2 पीएससी के जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और 2 और घायल हुए थे, जो मामूली रूप से घायल थे उनका प्राथमिक उपचार करके वो अपने ड्यूटी पर आ गए हैं और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई कराई जा रही है। तो इसमें कैंटर चालक है, उसकी कैसी हालत है, और जो डंपर चालक है वो कहाँ है। अभी एक ड्राइवर इसमें मिला है जो जिसके पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, उसका इलाज हो रहा है। दूसरा ड्राइवर भी फरार है, उसकी तलाश की जाएगी। दूसरा फरार है डंपर चालक। हाँ, अभी तक तो जो 2 जवानों की मौत हुई है इनके क्या नाम है, कहाँ के हैं और कौन सी बटालियन से हैं। ये प्रवीण कुमार इनका नाम है, ये 38 बटालियन पीएससी अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं और रहने वाले ਮੋਗਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਗਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਔਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਔਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। रैली की जा रही है, खेती के जोड़े रवायती संद आ उन्होंने लैके रैली की जा रही है। ये जोड़े पुराने खेती के संद आ दसन के लिए सरकार नूं सुनेहा है
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘਸ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਧਰਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਦਿਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਪਜਾਊ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਹਿਸਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦਾਂ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ NB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।